बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो मौजू है, जिस हवाले से हम लोगों ने आज पढ़ना है, उसके अंदर हम लोग टॉरस असेंडेंट को पहले पढ़ेंगे। इसका पहला घर, फिर दूसरा घर, फिर उसके बाद जेमिनी, उसका पहला और दूसरा घर। तो आज 4 लेक्चर्स जो हैं वो होंगे, थोड़े तवील होंगे चूँकि हमने इसको ख़त्म करना है। फिर उसके बाद आगे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को मैंने बताने भी हैं। अभी हमने क्रिप्टो करेंसी पे डिस्कस करना है, नक्षत्रस पे करना है, बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो इन लेक्चर्स के दौरान पहला और दूसरा जब एरीज असेंडेंट पढ़ रहे थे तो मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया था। अब थोड़ा सा मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ होगी ताकि हम क्विकली, मेन चीज़ें तो आप सबको पता हैं, लेकिन उसके गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स के ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे, उसके एस्पेक्ट्स के पे नज़र डालेंगे, उस दौरान क्या हालात वाक़यात होते हैं उस पर हम नज़र डालेंगे ताकि हम इस सिलसिले को जल्दी से वाइंड अप करें। और फिर जो आगे चल के कुछ योग आपको पढ़ाने हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ने वाली बाकी हैं। सवालात पहले हम लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये आया था कि ज़ायचे में औलाद की जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात होते हैं उसको हम, यानी अपने ज़ायचे से, कि अगर मैंने अपने किसी बच्चे को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है 5वां घर देखूंगा जो कि औलाद का सुख है। इसी तरह जैसे मेरे ज़ायचे का 7वां घर मेरे अज़दवाजी मामलात का है, तो 5वें घर से जब हम 7 घर आगे जाते हैं तो वो बनता है 11वां घर, कि 11वें घर से हम अपने बच्चों के अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को देखते हैं। और फिर 7वें घर से दूसरा बच्चा है, या 9वें घर से हम तीसरे बच्चों को देख रहे हैं। फिर यहाँ पर सवाल ये आया कि हम दूसरे और तीसरे बच्चे के जो वालिद हैं उनको हम कहाँ से देखेंगे। तो एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि कंबाइन अगर हम इनको करें कि यानी हमने अगर औलाद का सुख देखना है वो हम 5वें घर से ही देखेंगे। अगर हम दूसरा बच्चा 7वें से देख रहे हैं या तीसरा बच्चा हम 9वें घर से देख रहे हैं, वहाँ से हम ये दलील अख़ज़ कर रहे हैं कि दूसरा होगा, तीसरा होगा या क्या होगा। लेकिन जब हमने मुश्तरका तौर पे अपने लिए औलाद का सुख देखना है तो वो हम 5वें से ही देखेंगे। फिर उसके बाद वालदैन को अगर हमने देखना है, उनके वालदैन को, तो वो फिर हम उनके ज़ायचे से देखेंगे कि बच्चों के जो ज़ायचे हैं उनसे हम उनके वालदैन को देखेंगे कि अपने ज़ायचे को इतना ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं वो आप अपने ही ज़ायचे के 11वें घर से भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट और बेहतर ये है कि अगर आपके पास बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मौजूद है तो फिर उससे एग्जैक्टली आप देखें, आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि मरकरी और वीनस, क्या ये दोनों एंटी हैं या हमेशा एंटी ही रहेंगे? मरकरी और वीनस अगर फ्रेंडली हों और एक दूसरे से शादी करना चाहें तो क्या इसके अंदर जो शम्स है, सन, वो इनको सपोर्ट करेगा? मतलब सवाल इनका कहने का मकसद ये है कि क्या मरकरी और वीनस फ्रेंडली हैं? बिल्कुल फ्रेंडली हैं। अगर दोनों में से कोई एक हबूत का नहीं है या 6, 8, 12 में नहीं है तो दोनों फ्रेंडली हैं। और सन की अगर बात की जाए तो सन जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 3 ऐसे प्लैनेट हैं कि अगर हमने किसी की भी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ मैच करनी हो, लड़का और लड़की दोनों के ज़ायचे में, तो सबसे नंबर 1 पे हम देखते हैं मून को देखते हैं कि दोनों के ज़ायचों में मून अच्छा होना चाहिए। अगर मून एक बंदे के ज़ायचे में ख़राब होगा तो वो फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझेगा, अपने लाइफ पार्टनर के क्या, किसी के भी जज्बात को समझने से कासिर होगा वो। फिर उसके बाद मरकरी, क्योंकि मरकरी है कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, बोलना, कि आपस में क्या बातचीत होगी उनकी। फिर उसके बाद सन को भी बड़ी अहमियत दी जाती है क्योंकि सन वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है, कमांडिंग अथॉरिटी है। सन अच्छा होगा तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के मिजाज को समझने के भी काबिल होंगे। तो मरकरी और वीनस अगर ये दोनों आपस में शादी करना चाहें तो ये डिपेंड करता है कि दोनों का असेंडेंट क्या है, दोनों अपने असेंडेंट के मुताबिक क्या असरात लेकर बैठे हैं। सिर्फ एक ही सयारे को देखकर दोनों की शादी कर देना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है।
मोहम्मद इरफान साहब ने ये पूछा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या मैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रिसर्च करूं? बिल्कुल करें। ये तो डे 1 से मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप किसी ऐसे बच्चे की जो आपका बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, या किसी दोस्त की डेट ऑफ बर्थ जिसको आप रोज़ मिलते हैं, आपको उसकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात पता है। जैसे हर इंसान को अपने बारे में पता है, आप जब अपना जायचा बनाएंगे तो अपनी ज़ात को समझने में आसानी हो जाएगी। मून और शम्स को, यानी मून और सन को पंच महापुरुष योग क्यों नहीं लगता? मून को और सन को पंच महापुरुष योग इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं कि एक रोशनी देता है और दूसरा रोशनी पहुंचाता है आपकी ज़मीन पे, और इन दोनों को ग्रहण भी लगते हैं। इन दोनों को ग्रहण भी लगते हैं। जो सोलर एक्लिप्स हैं, लूनर एक्लिप्स हैं, वो इनको लगते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं हमारी ज़मीन पे। तो एस्ट्रोलॉजिकल कुलिये कायदे के मुताबिक इन दोनों को पंच महापुरुष योग की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकाला, क्योंकि इन दोनों के एक ही घर हैं, दो दो घर नहीं हैं इनके। एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि केंद्र के अंदर जब ये, अगर हम वीनस को देखें उसके 2 घर हैं, मरकरी को देखें उसके 2 घर हैं, फिर सैटर्न को देखें उसके पास भी 2 घर हैं, जुपिटर के पास भी 2 घर हैं। तो मेजॉरिटी वो प्लैनेट्स जिनके एक से ज़्यादा घर हैं उनको पंच महापुरुष योग लगता है। फिर इसके बाद सवाल एक और आया था कि क्या हम पैदाइशी जायचे को पढ़ रहे हैं या वक्ती जायचे को? हम पैदाइशी जायचे को पढ़ रहे हैं। वो जायचा जो बाय बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक बनता है, हम उसी को सीख रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में हालात व वाक़यात जैसे जैसे चेंज होते हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी नज़र डाल रहे हैं। ट्रांजिट में जब सियारे को हम, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजिट में आप जाते हैं, वहाँ पे एक जंप की ऑप्शन है कि आप सियारे को जंप कर देते हैं 6 महीने आगे, साल आगे कर देते हैं। तो इनका सवाल ये आया था कि जायचे में सियारे बदल जाते हैं फ़ौरन। तो हजूर जितने भी प्लैनेट्स हैं, तमाम के तमाम प्लैनेट्स हर वक्त मोशन में, यानी घूम रहे हैं, हरकत में हैं। कोई भी सियारा ऐसा नहीं है जो कि अपनी ही जगह पर स्टैटिक हो या रुका हुआ हो। वो मेरा ख्याल है सन है। अब सन को हम क्यों उसकी डिग्रीज लेते हैं? क्यों? क्योंकि हम सेंटर कर रहे हैं जायचे में ज़मीन को, अर्थ को, जहाँ पे हम रहते हैं। तो ज़मीन चूँकि सूरज के गिर्द घूम रही है तो उसके बिना के ऊपर वो अपनी डिग्रीज़ को चेंज करता है कि हम ज़मीन की डिग्री की बजाय हम सन की डिग्री को ले लेते हैं कि ज़मीन से सूरज हम कितने एंगल पे या कितनी डिग्रीज़ पे खड़े हैं। तो तमाम के तमाम प्लैनेट्स, आप चाहे 2 दिन आगे करें मून चेंज हो जाता है, आप 10 दिन आगे करें प्लैनेट्स की डिग्रीज चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह तमाम के तमाम सियारे हर वक्त गर्दिश में हैं। ये जो जुमला है ना कि आपके सियारे लगता गर्दिश में है, लोग इसको समझते हैं बड़ा भारी जुमला है। गर्दिश का मतलब क्या है? गर्दिश का मतलब है घूमना। सियारे तो हर वक्त गर्दिश में रहते हैं। सवाल एक और आया था कि इन्होंने कहीं पे सुना पढ़ा कि वीनस जो है उसको शर्फ, जो मैंने बताया कि शर्फ उसको होता है पाइसिस में, लेकिन इन्होंने एक जगह पे पढ़ा कि ज़ोहरा को जो शर्फ है वो 27 दर्जे पे जाके उसको शर्फ होता है। बिल्कुल होता है 27 दर्जे के ऊपर। तमाम के तमाम जो शर्फ और हबूद हम पढ़ रहे हैं उनकी एक एग्जैक्ट डिग्रीज़ होती हैं। जैसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगता है, उसके अंदर हम पहले देखते हैं कि सूरज ग्रहण का आगाज़ कब हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंतहाई नुक्ता अरूज, यानी एग्जैक्ट ज़मीन और सूरज कब एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो वो एग्जैक्ट उसने बिल्कुल उसको लॉक कर दिया। फिर उसके बाद उसका इख्तिताम होता है कि कब वो ख़त्म होगा। तो इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जब किसी हाउस में जाते हैं तो वो आगाज़ कर देते हैं, लेकिन डिग्री वाइज वो एग्जैक्टली जब उनके ख़ास एंगल पे आते हैं उसकी कुछ डिग्रीज़ होती हैं, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोग इसी पे फोकस रखें कि अगर पाइसिस में वीनस आ रहा है तो उसको शर्फ मिल जाता है, या पाइसिस के अंदर मरकरी आ रहा है तो वो हबूद का हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अभी आप इसको सिर्फ इतना रखें।
लगन डिग्री का क्या मतलब है कि असेंडेंट की भी डिग्री होती है, क्योंकि असेंडेंट ने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक कहीं ना कहीं आके लॉक होना होता है कि वो जिस बुर्ज में चल रहा था, कि जैसे मैं स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ, मैं अगर थोड़ा सा इधर हो जाऊँ या मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊँ तो मेरा फ्रेम क्या बनेगा, मैंने किसी ना किसी फ्रेम के ऊपर आकर लॉक होना है। तो जिस फ्रेम के ऊपर आकर मैं लॉक हूँगा वो एग्जैक्ट मेरी डिग्री होगी। तो इसी तरह असेंडेंट जब चल रहा होता है तो वो किसी एक जगह पे आके वो लॉक होता है, फिर उसके बाद आगे से तमाम प्लैनेट्स की डिग्रीज़ का आगाज़ होता है। तो इसके बाद आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई सयारा डेड हो या चाइल्ड है तो क्या इसको स्टोन के ज़रिए ताकत दे सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई सयारा डेड है, डिग्री वाइज डेड है और ज़रूरत है उसको एक्टिव करने की, वो 6, 8, 12 का मालिक नहीं है, वो हबूत का नहीं है, तो बिल्कुल उसको स्टोन ही पहन के एक्टिव किया जाता है। और अगर कोई सयारा चाइल्ड एज में है और आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है तो फिर आप उसकी प्लेसमेंट देखें कि क्या वो असेंडेंट के मुताबिक फ्रेंडली है, मैलेफिक तो नहीं है कहीं, यानी ख़राब तो नहीं है, बेनिफिशियल होना ज़रूरी है, तो आप उसको स्टोन पहन के बिल्कुल ताकत दें। और अगर कोई प्लैनेट कम्बस्ट है, गरूब है, चाहे वो हबूत का है, चाहे वो 6, 8, 12 का मालिक है, तो ये वाहिद एक कंडीशन होती है कि आप उसको एक्टिव कर सकते हैं कि किसी भी सयारे का गरूब होना ये अच्छा नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर है टॉरस असेंडेंट के हवाले से। हम लोग पढ़ेंगे कि टॉरस असेंडेंट का यानी असेंडेंट का लॉर्ड अगर अपने ही घर में हो तो वो क्या असरात देगा, बाकी घरों के अंदर उसके क्या असरात रहेंगे, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करते हैं। नंबर 2 इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है 2 का मतलब है टॉरस। ये घर दूसरा नहीं है, ये कन्फ्यूजन अपने जहन से आप निकाल दीजिए कि 2 का मतलब है दूसरा घर नहीं, 2 का मतलब है टॉरस। टॉरस असेंडेंट का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। वीनस ने इस जायचे की मेन कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखी है और वीनस के पास इस जायचे के 2 घर हैं। एक छठा घर जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है, छठा घर, और उसके बाद पहला घर इसके अपने पास है। तो इस जायचे के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो प्लैनेट है, जो अच्छा सयारा है, वो वीनस है। क्यों? क्योंकि मेन कंट्रोलिंग पावर उसके पास है। और जायचे के पहले घर में ही अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होता है। वीनस का ताल्लुक़ खूबसूरती से, कि अगर टॉरस असेंडेंट वाले जायचे में पहले घर में वीनस आकर बैठ जाए तो साहिब जायचा बड़ा खूबसूरत होता है। ये वीनस की सबसे पहली खूबी है। फिर दूसरी खूबी क्या है? ज़िद भी होती है, ब्रांड कॉन्शियस भी होता है और अपने मामलात को लेकर, ख्वाहिशात को लेकर बड़ा अग्रेसिव भी होता है या होती है। और पहले ही घर में, क्योंकि केंद्र का घर भी है, फर्स्ट हाउस में अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर वीनस को लगता है पंच महापुरुष योग, और इस पंच महापुरुष योग का नाम है मलाविया। वीनस को जो पंच महापुरुष योग लगता है उसका नाम है मलाविया। यानी मलाविया योग लगने का मतलब ये है कि अब ये जायचा नॉर्मल से थोड़ा सा अबव हो जाता है, कि अच्छा हो जाता है। साहिब जायचा अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, अपनी चीज़ों को फिर उसके मुताबिक डिज़ाइन करता है। और यहाँ से वीनस की डायरेक्ट नज़र सामने 7वें घर पे पड़ रही है, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है। वीनस की कितनी नज़र होती है? सिर्फ एक नज़र, जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने देखता है। तो 7वें घर पे भी नज़र पड़ना ये भी बेनिफिशियल रहेगा शराकतदारी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में। वीनस मोहब्बत है, प्यार है, तो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्यार मोहब्बत को रखने की साहिब जायचा कोशिश करेगा या करेगी। तो पहले घर में वीनस ने लगाया मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। वीनस आ जाता है जायचे के दूसरे घर में, कि अब साहिब जायचा का जो असेंडेंट का लॉर्ड है वो ख़ुद उठा और जाकर फाइनेंस के घर में बैठ गया, ख़ुद उसके ऊपर जाके काबिज़ हो गया। अब यहाँ पर डिग्री वाइज इसकी ताकत देखना ज़रूरी है। अब असेंडेंट का लॉर्ड जब दूसरे घर में होगा तो दूसरे घर की जितनी खुसूसियात हैं आप लोग पढ़ चुके हैं
रिश्तेदार हों उनसे प्यार करेगा। फिर वीनस प्यार मोहब्बत है, दूसरा घर बोलना, बड़ी मीठी गुफ्तगू होगी कि दूसरों को बड़ी जल्दी राम कर लेगा, प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, बहस व मुबाहिसे से अवॉइड करेगा। फिर पुराने दोस्तों का भी घर होता है, बचपन की जो लाइफ आपकी गुजरी होती है उसका भी घर होता है, इब्तदाई तालीम का भी घर होता है कि वो जो माँ से सीखता है बचपन, अभी स्कूल नहीं गया, पहला जुमला जो बोलता है ना माँ, मामा, बाबा और इस किस्म के, वो उसको अच्छे सीखने को मिलते हैं। फिर दूसरा घर जो है ग्रैंड पेरेंट्स का भी होता है, ग्रैंड पेरेंट्स की तवज्जो रहती है, उनसे बड़ा कुछ मिलता है। फिर पैसा, फाइनेंस, यहाँ पर वीनस अगर डिग्री वाइज अच्छा हो तो फ़ायदा देता है। अब यहाँ से वीनस सीधी नज़र डाल रहा है जायचे के 8वें घर पे, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है कि साहिब जायचा खुद उठा पैसे के घर में है। अब पैसा क्या होता है? इंसान की हैसियत, कि अपनी हैसियत को फिर रिश्तेदार, अपने ख़ानदानी ज़राए को, अपनी गुफ्तगू बोलने को इस्तेमाल करते हुए वो नज़र डाल रहा है 8वें घर पे, यानी 8वां घर है हर्डल्स का, कि अब अपनी हैसियत, अपने ख़ानदानी ज़राए, अपने बोलने से अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स और मुश्किलात को दूर करेगा, उस पे काबू पाएगा, विरासती मामलात अपने कंट्रोल में रखेगा, नाउमीदी से दूर रहेगा। जायचे के तीसरे घर की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। अब साहिब जायचा उठा और जाकर कहाँ जाकर बैठ गया? फजूल की मेहनत में, हार्डशिप, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटे बहन भाई। तो अब पैदाइश से लेकर जब तक अपने वालिदैन के ज़ेरे कफ़ालत है तब तक की बात नहीं करूँगा, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता। तो जैसी अपने पैरों पे खड़ा होगा उसकी ज़िम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे वीनस अगर ताकत में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और यहाँ से नज़र डाल रहा है वीनस जायचे के 9th हाउस में, 9th हाउस नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है। अब 9वां घर है नसीब का, कि अब उसने अपने नसीब को डिज़ाइन करना है कैसे? मेहनत, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलना, प्लेट में सजा सजाया नहीं मिलना। अगर मिल भी गया है वो एक दफ़ा ज़ाया होगा, फिर बनाएगा, फिर मेहनत करके बनाएगा, या उसको कायम रखने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अक्सर ये देखा गया है कि वालिदैन विरासत में बड़ा कुछ छोड़ जाते हैं, बच्चे नहीं संभाल पाते, या कुछ उसको संभालते संभालते उनको अपनी भी होश नहीं रहती। तो तवील जद्दोजहद, और अगर वीनस की दशा अंतरदशा स्टार्ट हो जाती है, महादशा 20 साल की है, तो 20 साल के लिए तो भाई साहब चले गए ना मेहनत के घर में, कि मेहनत के घर का एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि वीनस बैठा है मेहनत के घर में। या वीनस जहाँ जहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, शादी के घर से ट्रांजिट कर रहा है, शादी की बातचीत चल रही है उसमें मेहनत, औलाद के घर से ट्रांजिट कर रहा है वहाँ से मेहनत, कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। तो इस सिचुएशन में वीनस को कभी भी स्ट्रांग और एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हार्डशिप भी एक्टिव हो जाएगी। जायचे के चौथे घर में अगर वीनस आकर बैठ जाता है, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है कि साहिब जायचा खुद उठा और जाकर कहाँ बैठ गया? घर के सुख में। माँ से प्यार होगा, माँ का ख्याल करेगा या करेगी, माँ के साथ अटैचमेंट होगी, अपने घर को बनाने में उसको हमेशा, जब भी वीनस की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसमें अपना ज़ाती घर बनाने में उसको आसानी रहेगी। वीनस उसको एक अच्छी लग्जरी लाइफ देगा अगर डिग्री वाइज। क्यों? क्योंकि वो खुद उठा और बैठा ही उसी जगह पे है कि वो उसने अपने रहने वाली जगह अच्छी रखनी है, खूबसूरत रखनी है, यूनिक रखनी है। और यहाँ से वीनस नज़र डाल रहा है 7वीं 10वें घर पे, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 10वां घर, यानी काम काज, कारोबार, करियर में भी उसको फ़ायदा देगा, इज़्ज़त देगा, रिस्पेक्ट देगा, शोहरत देगा, मुस्तकिल मिजाजी देगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 6 का मतलब है वर्गो। ऐसे ही है, वीनस जब भी वर्गो में आता है तो ये हबूत का हो जाता है, डिबिलिटेशन,
यानी नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला। अब वीनस बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। अब 5वां घर के साहिब जायचा खुद उठा और जाकर अकल के घर में बैठा है, और अकल जो है जिस घर में उसको मिल रही है वहाँ पे वीनस ख़राब है। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन। अब प्यार मोहब्बत का भी घर है, लेकिन मोहब्बत और प्यार अब हो जाएगी बाजारी किस्म की। औलाद की फ़िक्रमंदी, स्टमक का घर है, स्टमक की प्रॉब्लम। अब सिर्फ यहाँ पर बैठकर 5वें घर को प्रॉब्लम नहीं दे रहा, ताल्लुक वीनस का है असेंडेंट से भी, तो मुंतकिल कर रहा है साहिब जायचा को भी डिप्रेशन दे रहा है, और ताल्लुक है छठे घर से भी, बीमारी से भी। और मसाइल किस बीमारी के देगा? ज़्यादा पेट के मसाइल दे देगा, क्योंकि बैठा 5वें घर में जिसका ताल्लुक पेट से है। यहाँ से वीनस की नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे। 11वां घर नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है काम काज कारोबार का मुनाफा। जब भी वीनस का ट्रांजिट होगा, वीनस की दशा अंतरदशा चलेगी, उसके अंदर बजाय मुनाफे के उल्टा नुकसान होगा, दोस्तों से मायूसी होगी, सोशल सर्कल में प्रॉब्लम, फिर छोटी मोटी बीमारी उसको लगी रहेगी। अब वीनस यहाँ पे सिर्फ एक काम करेगा, क्योंकि फीमेल प्लैनेट है, 5वें घर में आया है, तो हो सकता है बेटी का योग उसने कंफर्म किया है कि जो औलाद है उसकी पहली औलाद वो बेटी हो सकती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे के छठे घर की जानिब, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है 6 हाउस। ये एक नहस घर है जो कि वीनस ने अपने पास ही रखा हुआ है, यहाँ पर आकर ये बैठ जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था, जब हम एरीज असेंडेंट पढ़ रहे थे, कि मार्स अगर स्कॉर्पियो में चला जाता है 8वें घर में, तो कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में आ जाता है तो वो इतने बुरे असरात नहीं देता। लेकिन हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो जिस घर में बैठा है उस घर का ताल्लुक़ किसके साथ है। टेंशन, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, बीमारी के ऊपर ख़ुद बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को कई दफ़ा ये होता है, मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जी हम बड़े एक तवील अरसे से बीमार हैं, लेकिन जब हम अपना चेकअप करवाते हैं तो सब कुछ ठीक आता है। तो यहाँ पर इंसान कई दफ़ा चूँकि उस घर में बैठा ना, वहम का भी शिकार हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, अनजाना डर, खौफ कि कुछ नहीं भी होना तो शायद। लेकिन यही जो खौफ है साहिब जायचा के लिए कई दफ़ा बहुत बड़ा सहारा भी बन जाता है, कि वो उस अपने डर और खौफ को दूर करने के लिए अपने काम मुकम्मल करता रहता है। छठा घर कर्ज़ का भी है कि अगर ज़िंदगी में कर्ज़ ले लें तो सारी ज़िंदगी कर्ज़ का दबाव उसके ऊपर रहता है, तो अवॉइड करना चाहिए कर्ज़ की तरफ जाने से। तो यहाँ पर बैठकर वीनस जो है वो मिले जुले रुझानात देता है। डिग्री वाइज उसकी ताकत हमें देखनी है कि डिग्री वाइज उसकी ताकत क्या है, इसको आपने नहीं भूलना। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के 12वें घर पे भी। अखराजात, ख़र्चा नहीं भी होगा फिर भी उसको रहेगा कि पता नहीं ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया। बीमारी नहीं भी है, बिला वजह डॉक्टर पे जाके ट्रीटमेंट करवाता रहेगा। मेरा कज़न था, वो बिल्कुल ठीक होता था, उसकी आदत थी, उसने महीने में 2 दफ़ा जाके बाजू पे पट्टी ज़रूर करवानी थी कि जी बस वैसे ही रात सोया था, बाजू नीचे आ गया, दर्द हो रही है, हालांकि कुछ भी नहीं होता। तो ये इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि बीमारी ना भी हो तो बीमारी के ऊपर ख़र्चा करना शुरू कर देता है। ज़रूरत नहीं है पैनाडोल खाने की, तो पहली पैनाडोल खा लेता है, कहीं सुबह मैं उठूँ मुझे नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए। तो फ़ौजियों की तरह पहले ही तैयार रहता है कि मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ, लेकिन बीमारी अगर आनी है उसने तो आना ही है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, तो यहाँ पर वीनस का बैठना अच्छा होता है। सबसे पहली बात ये कि यहाँ से 7वीं नज़र बिल्कुल असेंडेंट को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन बिल्कुल ही ऐसी है जैसे असेंडेंट में बैठा है ये। और 7th हाउस में आना यानी लाइफ पार्टनर का खूबसूरत होना, शराकतदारी में उसको फ़ायदा मिलना, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा मिलना, फिर 7वीं नज़र उसकी असेंडेंट पे है तो अपनी पर्सनालिटी में भी उसका निखार रहना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाए 8वें घर में, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वीनस जो है ये इतने अच्छे असरात नहीं देता।
यहाँ पर वीनस बेतहाशा प्रॉब्लम देगा। अब अगर आप ये सोचें कि जी इसको विपरीत राजयोग मिल गया है, तो ये विपरीत राजयोग नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए हमें कंडीशन ये देखनी है असेंडेंट को। अब ये असेंडेंट खुद है और ख़ुद ही जाकर नाउमीदी मायूसी के घर में है, हादसात के घर में है, डेथ फोबिया के घर में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वीनस बहुत बुरे असरात देता है। कभी भी यहाँ पे वीनस को ताकत देने की ज़रूरत, सिर्फ सदक़ात करवाएं वीनस के। यहाँ से वीनस नज़र डाल रहा है 7वीं दूसरे घर पे नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स रहेंगी, बोलने में भी तलखी पैदा होगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर वीनस बहुत अच्छे असरात देता है, क्योंकि ख़ुद उठा नसीब के घर में बैठा, घर वालिद का है कि इसकी पैदाइश के बाद वालिद को फ़ायदा, अपना नसीब अच्छा, मजहबी रुझानात में इजाफ़ा रहेगा, रूहानियत का शौक़ रहेगा, बैरून मुल्क सफ़र करेगा, फिर कामयाबी उसको मिलती रहेगी। यहाँ से वीनस की 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के तीसरे घर में नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है मेहनत करेगा उसका सिला भी उसको मिलेगा, कम मेहनत और फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर जायचे के 10th हाउस में आकर बैठ जाए नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी साहिब जायचा ख़ुद उठा और करियर के घर में जाके बैठ गया, करियर में अच्छा, करियर में ग्रोथ, प्रोफेशन अच्छा, वीनस से जुड़े जो काम हैं वो कर सकता है। वीनस से जुड़े जितने भी काम हैं, खूबसूरती, ब्यूटी, ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारे अफराद जो हैं कुछ ऐसे काम भी कर रहे होते हैं जिसमें होते मर्द हैं लेकिन ख़वातीन वाले काम कर रहे होते हैं, या उसकी कोई भी ऐसी कोई सप्लाई ले लेते हैं, या कोई ऐसा काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन का काम, उसमें भी उसको फ़ायदा रहता है। बनाने संवारने वाला काम किसी भी अंदाज में, एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकता है। यहाँ से बैठ के वीनस 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के चौथे घर में 4th हाउस नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी वीनस की दशांतर दशा चलेगी उसके अंदर घर बनाने में उसको आसानी रहेगी, माँ के करीब होगा, माँ से मोहब्बत होगी, घर का सुख होगा, ये तमाम चीज़ें। जायचे के 11वें घर में अगर वीनस आकर बैठ जाता है नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वीनस का आना, यहाँ पर वीनस को शर्फ मिलता है पाइसिस में कि अब वीनस बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, कारोबार में मुनाफा रहेगा। फिर यहाँ से वीनस की 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे नंबर 6 जहाँ पे लिखा है बेटी के योग को कंफर्म किया, औलाद का सुख मिला, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी रही, पेट के मसाइल से उसको दूर रखेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, तो ये एक नहस घर है, यहाँ पर वीनस का आना इतना अच्छा नहीं होता कि साहिब जायचा उठा और जाकर तन्हाई के घर में बैठ गया, अखराजात का घर, कैद बंद, जेल यात्रा, कि वीनस की दशा अंतर दशा में एहतियात करनी चाहिए वरना जेल भी हो सकती है। यहाँ पर हासदीन का घर है, धोखादही का घर है, लेकिन इमिग्रेशन का भी घर है, बैरून मुल्क सेटलमेंट का भी घर है कि अगर बैरून मुल्क जाना हो तो इसके दौर के अंदर कोशिश की जाए तो उसमें आसानी। लेकिन अल्टीमेटली वीनस का 12वें घर में आना साहिब जायचा को अपने घर से दूर ही कर देता है, वो अपने घर वालों से दूर ही रहता है, चाहे अपने घर में कमरा बंद करके क्यों ना रहना शुरू हो जाए। यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है छठे घर पे नंबर 7, यानी अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है लेकिन बुरी जगह से देख रहा है, बीमारी, डिप्रेशन, कर्ज में मुब्तला रहेगा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इस तरह से जायचे के पहले घर के लॉर्ड को हम लोग देखते हैं कि 12 घरों के अंदर ये हो तो क्या असरात देगा। अब नेक्स्ट लेक्चर की जाने में हम जाते हैं कि दूसरे घर का लॉर्ड अगर तमाम घरों में आ जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट और असरात रहेंगे। बहुत शुक्रिया।